स्वदेशायन फाउंडेशन, गांव से आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो आज ये वेबिनार है और इस वेबिनार में हम स्वदेशायन फाउंडेशन के बारे में पूरी बातें करेंगे। हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, और आखिरी में हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे जो आपके मन में सवाल होगा। और अब तक 23 लोग जुड़े हैं, इस सभी का धन्यवाद। मेरा नाम अतुल दुबे है, संस्थापक स्वदेशायन फाउंडेशन। मैं जौनपुर जिले का मूल निवासी हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश। और हमारा जो संगठन है वो रजिस्टर्ड है मड़ियाहूं तहसील और तहसील एड्रेस पर, और हमारा जो वेबसाइट है swadeshayanfoundation.com। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है मैं आपको यहीं पर स्पष्ट कर दूं। पहले एक होता है बिजनेस, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी ये होता है। दूसरा होता है एनजीओ। बिजनेस क्या करता है? प्योर बिजनेस करता है, चंदा नहीं लेता है, और इसका जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर में बंटता है। दूसरा एनजीओ होता है। ये एनजीओ क्या होता है? बिजनेस नहीं करता, चंदा लेता है, लेकिन ये भी यहाँ पर कोई प्रॉफिट किसी को नहीं बंटता। ठीक है, वो सारा कुछ सामाजिक कार्य में जाता है। सेक्शन 8 कंपनी इसके बीच की होती है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और ये क्या करती है? बिजनेस भी कर सकती है, चंदा भी ले सकती है, सामाजिक कार्य भी कर सकती है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होता है ये इसके डायरेक्टर नहीं ले सकते। जैसे मैं इसका संस्थापक हूं तो मैं इसमें प्रॉफिट नहीं ले सकता, मैं भी लूंगा तो सैलरी लूंगा। ठीक है, तो ये है सेक्शन 8 कंपनी। और हमने सेक्शन 8 कंपनी इसीलिए बनाया कि हम सामाजिक कार्य भी करेंगे और बिजनेस भी करेंगे, और लोगों को उद्यमी बनाएंगे, उनको हर प्रकार का सहयोग करेंगे। और एक संकल्प है, एक जिद है कि भारत को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी जिद के साथ इस स्वदेशायन फाउंडेशन का निर्माण हुआ है, और इसी संकल्प और इसी लक्ष्य को देखते हुए हम उस दिशा में पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो मार्च में हुआ था, लेकिन 2026 से हम प्रॉपर फोकस होकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। यानी संक्रांति के दिन से, जब से हमारा उद्यमी निर्माण अभियान की शुरुआत हुई थी और हमने मशरूम खेती की ट्रेनिंग शुरू की थी। तो एक जो संकल्प है कि एक भारत को विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है, तो ये कैसे बनेगा भाई? ये छोटी बात नहीं है। सरकारें बदल रही हैं, इतना आसान नहीं है, और ये छोटी बात भी नहीं है। भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ जीडीपी बढ़ाना काफी नहीं होगा, बल्कि करोड़ों नए उद्यमी, उद्योग, रोजगार, निर्यात भी बनाने होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हंसेंगे, अरे क्या ये पागल पागल वाला टारगेट लिया है। भाई क्या दिक्कत है? हम कोशिश करेंगे। मनीष जी, आप स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करिए, निवेदन है, नहीं तो हम हटा देंगे, सही बता रहा हूं। ठीक है भाई, ध्यान से मोबाइल को दूर रखिए और देखिए, छेड़छाड़ क्यों करना। तो ये मतलब हमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है, ये हमारी जिद है, और हम जाएंगे, वहां तक जाएंगे। ऐसे रास्ते तैयार करके रखेंगे, और हम अपने जीते जी आखिरी सांस तक हम ये करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई असंभव नहीं है। इसके रास्ते हमें पता है। तो क्या करना होगा? नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ग्रामीण भारत को उद्यमिता का केंद्र बनाना होगा। आज 65% आबादी गांव में रहती है, तो हर गांव में 1 से 10 नए उद्योग खड़े करने होंगे, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, मशरूम, मधुमक्खी पालन, इसके बाद हस्तशिल्प हो गया, डिजिटल सेवाएं होंगे। ऐसे हमें कई उद्योग खड़े करने होंगे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर, बैटरी, मशीनरी, टेक्सटाइल, मोबाइल, इसका जो उत्पादन है उसको बड़े लेवल पे लेके जाना होगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये सब हो सकता है, सब पॉसिबल, अगर सही तरीके से हम काम करेंगे। मतलब सब, सरकार से लेकर पब्लिक तक। एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाना होगा। आज भारत का निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के शीर्ष निर्यातक देशों में अभी हम बहुत पीछे हैं। तो मेड इन इंडिया हो गया, एमएसएमई का जो स्कीम हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे काम हमें करने होंगे। करोड़ों रोजगार, स्वरोजगार का अवसर हमें तैयार करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी से भारत नंबर 1 नहीं बन सकता। हर वर्ष लाखों नए उद्यम शुरू होने चाहिए। जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर हमें तैयार करना पड़ेगा, यानी नौकरी ढूंढने वालों से ज्यादा हमें नौकरी देने वाला तैयार करना पड़ेगा। स्किल प्लस टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक, ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व बनाना होगा, यानी बनना होगा, हमें भारत को बनाना होगा। तो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, कृषि से एग्री बिजनेस की ओर जाना होगा, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मशरूम फार्मिंग, हनी प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट फार्मिंग, ऐसे क्षेत्रों में हमें मजबूत काम करना पड़ेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। आज अमेरिका, चाइना नंबर 1 है और नंबर 2 है। क्यों है? क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें, साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम उनका बहुत मजबूत है। तो भारत में भी स्टार्टअप, हजारों बड़े स्टार्टअप और यूनिकॉर्न बनाने होंगे। सरल सूत्र में बताएं तो भारत को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था, मतलब भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था तब बनेगा, अधिक उद्यमी, अधिक उत्पादन, अधिक निर्यात,
अधिक नवाचार, अधिक रोजगार इक्वल टू विकसित भारत, विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था। तो ये सारी चीजों पे हमें काम करना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल करेंगे, अरे भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, सरकार को करना चाहिए, इनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए। बिल्कुल सबको करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक एक व्यक्ति, चाइना हमारे भारत के बाद आजाद हुआ, आज वो नंबर 2 पे है अमेरिका के बाद। जापान भारत के बाद आजाद हुआ या उसी दौर में आजाद हुआ, और वो उनके यहाँ तो परमाणु बम भी गिरे, फिर भी आज वो आगे है। भारत भी आगे हो सकता है अगर हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ेंगे, अपने अपने स्तर का योगदान देंगे। ऐसा नहीं सोचना है भाई वो ये नहीं कर रहा, वो कर रहा। भाई जो नहीं कर रहा है वो क्या कर सकते हैं, हम कोशिश करें कि वो भी करे, लेकिन हमें अपने स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस मिशन में स्वदेशायन फाउंडेशन बहुत मजबूती से चल रहा है। आइए दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हम देखते हैं और समझते हैं कि उनका क्या सिस्टम है। उनकी जीडीपी, जो ये अनुमानित जो जीडीपी है अमेरिकन डॉलर में है, ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर में। यूनाइटेड स्टेट 30.5 जीडीपी। पर कैपिटा इनकम कितना, 89, 89,000, ठीक है, अमेरिकी डॉलर है। चाइना 19.5 जीडीपी, ट्रिलियन डॉलर है। और भारत 4.3, और उससे भी खराब क्या है, पर कैपिटा इनकम $3,000 के लगभग है। हम सोचिए कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 5 में कितना अंतर है, कितना अंतर है। ये तो हमारी जीडीपी ज्यादा है क्योंकि हम जर्मनी और जापान से तुलनात्मक दृष्टि में हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो हम बहुत पीछे हैं। तो जीडीपी बताता है कि देश कितना बड़ा है। पर कैपिटा इनकम बताती है कि औसतन एक व्यक्ति कितना समृद्ध है। सोचिए, भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में से है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए भारत का लक्ष्य केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों की आय बढ़ाना भी होना चाहिए। तो भारत को क्या करना है, जैसे हमने पीछे बताया, करोड़ों नए उद्यमी तैयार करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस की ओर बढ़ाना है, स्किल टेक्नोलॉजी इनोवेशन में निवेश करना है। जब भारत की जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। अगर 10,000 $15,000 के ऊपर हम गए, तब भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी आज जितना हमारा पर कैपिटा इनकम है, इसका 3 गुना कम से कम हमें करना होगा, 3 गुना से ज्यादा। तो बहुत काम करना होगा, और हम मिल के ये कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं। मेरे पास रोड मैप है। अब बहुत सारे लोग हंसेंगे कि भाई एक कमरे में बैठ के एक प्रेजेंटेशन दे के बंदा बोल रहा है मेरे पास रोड मैप है। सबके पास रोड मैप है साथियों, बस उसको कंपाइल करना है जैसे हमने किया है, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं पर कैपिटा इनकम जो भारत का है ना, तो ग्रामीण और शहरी भारत, इसमें अंतर कितना है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब देश की कुल आय भागे कुल जनसंख्या। तो 24-25 का आंकड़ा देखिए। भारत का औसतन क्या है, लाख में अगर देखें तो लगभग 2.5 लाख रुपए पर व्यक्ति आय है, 2.5 लाख रुपए। ग्रामीण भारत का कितना है, 1.5 लाख, 1.25-2 लाख। और शहरी भारत 3.5, 4 लाख, 4.5 लाख। सोचिए कि शहर का पर कैपिटा इनकम और गांव का इनकम में कितना बड़ा अंतर है। तो इसको सरल भाषा में समझते हैं। यदि गांव में कुल 100 लोग हैं और वहां पे 1.5 करोड़ रुपए आमदनी हो रही है, तो 1.5 करोड़ भागे 100, तो कितना हो जाएगा, 1.8 लाख प्रति व्यक्ति। तो आप समझिए 1.8 लाख प्रति व्यक्ति। लेकिन ये मत समझिए कि ये जो कमाई है ना वो हर व्यक्ति कमा रहा है। कोई 5,000 भी कमा रहा है, कोई 10,00,000 भी कमा रहा है, कोई लाख भी साल का कमा रहा है, कोई बेरोजगार है, बट ये एवरेज मैं बता रहा हूं। तो सोचिए, आइए एक और आंकड़ा देखते हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, असमानता का जो रिपोर्ट है ना उसको हम देखते हैं। अब जो भारत की 10% आबादी है ना, उनके पास कितना आमदनी है, 58%। मिडिल जो बीच के 40% लोग हैं उनके पास 27% है। और जो सबसे नीचे के 50% यानी आधा आबादी के पास पूरे भारत का जो कमाई है उसका 15%, यानी पूरा देश अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 50% लोगों के पास मात्र 15 रुपए कमाई है। अब हम इसमें दोष नहीं देंगे कि गलती निकाल दे जो टॉप 10% लोग हैं, नहीं, गलती ये हम 90% लोगों का है कि हम उस दिशा में क्यों नहीं जा पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, तो कई कारण है, वो हम कारण पे यहां नहीं चर्चा कर रहे, लेकिन ये जो हमने आंकड़ा आपको बताया वो समझने की जरूरत है। यानी देश के आधे लोगों को
कुल आय का केवल 15% हिस्सा मिल रहा है। तो ये जो 15% है ना, इसमें 90% लोग गांव में रहते हैं, 90% लोग गांव में रहते हैं, और यही हमें बढ़ाना है। क्या करना है? यही हमें बढ़ाना है, यानी कि बॉटम, नीचे के 50% लोग, इन्हीं को हमें, इन्हीं की आय को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि गरीब लोग शहर में नहीं रहते, वहां भी शहरी लोग भी गरीब हैं, लेकिन ज्यादा जो आबादी है वो गांव में है। इसलिए स्वदेशायन फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में ज्यादा काम करेगी। तो बताइए, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि ये जो गांव की आबादी 15% है, इनकी भी आय बढ़े, इनकी भी आमदनी बढ़े? फटाफट केवल 10 सेकंड में भाई आप लोग बताइए, क्या आप चाहते हैं? मैं यस चाहता हूं, बस यस। भाई नो मत कहना। जी अरविंद जी धन्यवाद, ओप्पो वाले अमर जी धन्यवाद। तो हमें मिलके, जी हरी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमें ग्रामीण क्षेत्रों पे काम करना, और हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो ग्रामीण भारत और छोटे शहरों में रोजगार से जुड़ी प्रमुख समस्याएं हैं। साथियों, हम तो बोल दिए गांव में काम करना है, लेकिन वहां भी बड़ी समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, आइए हम उसको देखते हैं। सही मार्गदर्शन की कमी, सबसे पहले बहुत से युवाओं को यह पता नहीं है कौन सा व्यवसाय शुरू करे, कैसे शुरू करे, कहाँ बेचे, कितना निवेश करे। लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। और ये मैं अपनी कहानी से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक गांव में रहा लॉकडाउन के समय, जबकि बहुत जागरूक हूँ, बहुत अध्ययन करता रहता हूँ। व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। भाई वीवो वाले भाई, आप स्क्रीन के साथ ना ये छेड़छाड़ मत करिए, नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है? स्क्रीन को दूर रखिए, हाथ को दूर रखिए, कंट्रोल में रखिए। तो व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। स्कूल और कॉलेज में क्या है, नौकरी की तैयारी सिखाई जाती है? नहीं, अरे सॉरी, नौकरी की तैयारी कराई जाती है। अगर ये पढ़ेंगे तो ये नौकरी मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन व्यवसाय शुरू करना नहीं सिखाया जाता। यानी बिजनेस माइंडसेट विकसित ही नहीं होता, रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस ही कम रहता है। पूंजी की समस्या, ग्रामीण युवाओं के सामने पूंजी की भी समस्या है। शुरुआती निवेश में कमी है, बैंक लोन में कठिनाई है, गारंटी नहीं मिल पाती, सही फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं हो पाती। मार्केटिंग की बड़ी समस्या, कहाँ बेचे, कैसे बेचे। बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते कैसे ब्रांड बनाए, कैसे ऑनलाइन बेचें। डिजिटल ज्ञान की कमी, सोशल मीडिया पे रील देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं, लेकिन खुद का प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कम है। परिवार और समाज का दबाव, परिवार की मानसिकता भी तो वही है, नौकरी करो, व्यवसाय रिस्की है, गांव में बिजनेस नहीं चलता, इससे युवा डर जाते हैं। असफलता का डर, लोग सोचते हैं अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यही मानसिक बाधा बहुत बड़ी समस्या है। सफल रोल मॉडल, गांव में ना एंटरप्रेन्योर रोल मॉडल बहुत कम है, इसलिए प्रेरणा भी कम मिलती है। यदि आसपास सफल उद्यमी हो तो दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। और एक और मैं समस्या बताता हूँ, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं गांव में, सफलता पूर्वक करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई जाता है ना, पूछता है, तो क्या बोलेगा, अरे भैया मैं तो ये काम करके फंस गया। तुम मत करना। और खुद 5-10 साल से, 2 साल से, 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनसे कोई पूछने आएगा तो वो बोलेंगे तुम मत करना, फंस गया हूं मैं। तो भाई तुम फंस गए तो छोड़ क्यों नहीं देते? ये बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। क्यों? किसी को ऐसा जवाब मिला है? कोई बताएगा मुझे? हाँ देखिए, सारंग जी ने बोला है, यही है सही। रोग क्या कहेंगे, बिल्कुल अरविंद जी। किसी ने ये सुना है किसी के मुंह से कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सफल है और वो दूसरे को बोलता है भाई तू मत करना, मैं तो फंस चुका, तू भी फंस जाएगा? देखिए गौरव जी ने बोला है, भाई सबके साथ होगा ये। कोई बात नहीं, हम अपने रोल मॉडल खड़ा करेंगे। गौरव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने चैट में कमेंट किया है, उन्होंने मशरूम खेती शुरू कर दिया है। अब इन्हीं को हम रोल मॉडल बनाएंगे। आज इन्होंने 5-6 बैग से ट्रायल किया है, कल यही 100 बैग, 1000 बैग और अपना ब्रांड बनाए। हमारी ऐसी कोशिश होगी। बस इसमें क्या होगा, गौरव जी जैसे लोगों को खुद तय करना पड़ेगा, मुझे करना है। जो रविवार की ट्रेनिंग होगी, सारे सदस्य जब लेंगे तो उसमें ये बातें क्लियर होंगी। लोकल नेटवर्क की कमी, सप्लायर, कस्टमर, मेंटर, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें कम है, कमजोर है, बिजनेस नेटवर्किंग वहां कमजोर है। तो हमें ये माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यही करना पड़ेगा, बिजनेस माहौल खड़ा करना पड़ेगा। प्रशिक्षण की कमी, बिजनेस प्लानिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर हैंडलिंग, ऑनलाइन प्रमोशन। लोग सिर्फ उत्पाद सिखाते हैं, बिजनेस नहीं सिखाते साथियों। इसीलिए हम ट्रेनिंग के साथ साथ बिजनेस भी सिखा रहे हैं। तो ये चीज की भी कमी है। आप प्रोडक्ट तो सीख लेंगे, मशरूम कैसे उत्पादन करना है सीख लेंगे, वर्मी कंपोस्ट कैसे उत्पादन करना है सीख लेंगे, गाय भैंस रखना है सीख लेंगे, लेकिन बिजनेस प्लानिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर डीलिंग, ये सबका बहुत अभाव है। छोटे शहरों में सीमित अवसर की सोच,
बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई यहाँ गांव में अवसर नहीं है, सिर्फ बड़े शहरों में ही बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, इंटरनेट की सुविधा आपके गांव में है, वाईफाई की सुविधा आपके गांव में है, पूरी दुनिया का संदेश आप गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम आपके गांव में, गांव गांव प्रोडक्ट पहुंच रहा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, सोशल मीडिया आपके घरों में है, हर घर में मोबाइल है। तो भाई एक गांव में भी इंटरनेशनल बिजनेस बन सकता है, अगर हम सही प्लानिंग सही तरीके से फोकस करके करें तो। सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव, लोग जानना भी नहीं चाहते। नहीं, रील देखना है, मैं 3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो भेजता हूँ ट्रेनिंग से संबंधित, लोग देखते ही नहीं पूरा, 1 मिनट में बोलते हैं हाँ मैंने देख लिया। फिर पूछूंगा ट्रेनिंग फीस कितना है, कि जो मैं लास्ट में बताता हूँ, तो कहते हैं मुझे नहीं पता, तो फिर वीडियो में क्या देखे। तो भाई ये ना कोई सरकारी कार्यालय तक नहीं जाते, आप लोग भी हमारे साथ 30 लोग हैं, हम लोग नहीं जाते सरकारी कार्यालय, जाके वहां बातें नहीं करते। भाई जिला उद्योग केंद्र जाइए, आपका कृषि विभाग जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, खादी ग्राम उद्योग के कार्यालय लगभग हर जिले में है। इन चीजों का अभाव है। महिलाओं के सामने अतिरिक्त चुनौतियां हैं, पारिवारिक प्रतिबंध है, वित्तीय निर्भरता, मोबिलिटी इश्यू, मार्केट का एक्सपोजर, उनकी गांव की महिलाओं का एक अलग ही अपना ही समस्या है। गांव आधारित उद्योग जो है उसका अनदेखा हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग, मशरूम फार्मिंग, बी कीपिंग, हैंडीक्राफ्ट, हर्बल प्रोडक्ट, गांव वाले कर नहीं रहे, बड़े बड़े पूंजीपति। आज अडानी अंबानी भी तेल बेच रहे हैं, सरसों का तेल बेच रहे हैं। भाई सरसों का तेल तो हमारे गांव में सरसों होता है ना, हमारे गांव में ही तो सरसों की घानी लगी है, तो क्या हम सरसों का तेल नहीं बेच पा रहे हैं? मशरूम चाइना से आके हमारे गांव में लोग खा रहे हैं, हम नहीं उगा पा रहे हैं। भाई इस ये सारी चीजें ना अनदेखी की जा रही है, कौन? हम ही लोग कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम अब कोई शुरू भी कर देता है, फॉलो अप नहीं, मेंटरशिप नहीं, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं, इसलिए कई लोग बीच में छोड़ देते हैं। अब मैं उदाहरण दूंगा, जो गौरव जी हमारे साथ हैं, उनका चैट भी देख सकते हैं। तो अब उन्होंने खेती शुरू किया। अब मेरा एक ट्रेनर, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग संस्थान होती है क्या करती है, ट्रेनिंग दे दिया, भाई मेरा काम खत्म, आपने मुझे 500 रुपए ट्रेनिंग फीस दिया, मैंने दे दिया आपको, ट्रेनिंग खत्म। फिर उसके बाद गौरव जी ने काम शुरू किया, फिर कोई दिक्कत आ रही है, गाइडेंस चाहिए, तो फिर कहां से उनको मिलेगा? तो ये अभाव है, ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में ऐसा है। और मैं इसका लाइव उदाहरण दूंगा कि हमारे साथ जुड़े हैं गौरव जी, वो खुद बता सकते हैं ये चीज, कि उनको तकलीफें कहाँ आई, हमने कितनी बार उनका फोन उठाया, कितनी बार रिप्लाई किया, पेमेंट एक बार लिया हूं। तो ये चीजों का अभाव है, और यही चीजों को हमें देना है। कौन देगा? स्वदेशायन फाउंडेशन देगा, ऐसी टीम हमारी खड़ा होगी। लेकिन इन 15 समस्याओं में मैं सबसे बड़ी समस्या क्या मानता हूं मालूम है? माइंडसेट। जो माइंडसेट है ना, हमारी मानसिकता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। हर चीज के रास्ते हैं, बिजनेस रिस्की मानते हैं लोग, छोटा शुरू करने से डरते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। लोग कहते हैं भैया हम खेती शुरू, हम ट्रेनिंग लेंगे, कितने दिन में मेरा कमाई शुरू हो जाएगा? अरे भाई पहले सीखो तो सही। तो ये मानसिकता हमें बदलनी होगी, और यही काम स्वदेशायन फाउंडेशन करने जा रहा है। आज हमारे साथ 30-32 लोग जुड़े हैं, इसमें से कई सदस्य हैं, कई लोगों ने हमसे ट्रेनिंग भी लिया है, और जो बातें मैं कह रहा हूं वो मैं कर भी रहा हूं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशायन फाउंडेशन द्वारा अपनाई गई 5 सूत्री पहल एक व्यवस्थित और जमीनी स्तर पर प्रभावी मॉडल है। तो हमारा मॉडल क्या है? पहले हम जागरूक करेंगे लोगों को, प्रशिक्षण देंगे, वित्तीय एवं सरकारी सहयोग देंगे, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग सपोर्ट देंगे, निरंतर मार्गदर्शन यानी कंटिन्यूअस मेंटरशिप सपोर्ट देंगे। तो ये 5 सूत्री कार्यक्रम को आइए हम विस्तार में समझते हैं। पहले जागरूकता, हम गांव में शिविर, मीटिंग, स्कूल कॉलेजेस में सेशन लेंगे, लोगों में माइंडसेट डेवलप करेंगे, सफल उद्यमियों की कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे। डिजिटल जागरूकता, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे, रैली पोस्टर कैंपेन के माध्यम से हम जागरूक करेंगे। हर गांव में उद्यमिता की सोच पैदा करना, ताकि लोग नौकरी के बजाय व्यवसाय को अपनाएं। ये काम करेगी स्वदेशायन फाउंडेशन। अभी हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम और बड़े लेवल पे करेंगे। ट्रेनिंग देंगे, जो आज हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से दे रहे हैं, और आने वाले समय में हम ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर भी खड़ा कर देंगे, पार्टनरशिप आधारित ट्रेनिंग सेंटर भी खड़ा करेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज को हम जोड़ेंगे अपने साथ, प्रैक्टिकल बिजनेस ट्रेनिंग देंगे, केवल थियरी नहीं, हैंड ऑन ट्रेनिंग, जैसे मशरूम, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल बिजनेस। जो लगेगा भाई ऑनलाइन में ही काम हो जाएगा, जैसे आज वर्मी कंपोस्ट है, मशरूम है, ऑनलाइन में काम हो सकता है, तो हम वो दे रहे हैं, और लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके खेती शुरू भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रैक्टिकल सेंटर भी हम बनाएंगे, उसकी जानकारी आगे के स्लाइड में आपको मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग, लाइव डेमो, फील्ड विजिट कराएंगे, ट्रेनिंग के बाद सपोर्ट हम देंगे। हमारा लक्ष्य हर व्यक्ति को केवल जानकारी नहीं देंगे, बल्कि व्यवसाय शुरू करने की पूरी क्षमता देंगे, क्षमता देना है।
फिर सरकारी योजना, वित्तीय सरकारी जानकारी, यानी कि जो हमारा सहयोग मॉडल क्या है, हर उद्यमी को बैंक, सरकारी योजना, वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए सक्षम बनाना है। यही हमारा मॉडल है। धीरे धीरे इसमें समय लगेगा, लेकिन हम इन मॉडलों पे काम करेंगे। पीएमईजीपी योजना, मुद्रा, स्टार्टअप, ऐसे जितनी भी सरकारी योजना है उसकी जानकारी देना, आवेदन करने में सहयोग करना, उद्यमियों को बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से लोन दिलाना, डॉक्यूमेंट और उनका जो आवेदन में सहायता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, सारे सहयोग हमारी तरफ से दिया जाएगा। सब्सिडी, ग्रांट की जानकारी, सारी चीजें हम देंगे। वित्तीय साक्षरता मतलब कि उनको हम फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे। हमारा लक्ष्य है हर इच्छुक व्यक्ति को आर्थिक बाधाओं से मुक्त करना, मतलब मुक्त करे, उसे अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाए। कोई भी उद्यमी सिर्फ पैसे की कमी से पीछे न रह जाए। इस दिशा में हमारा बहुत ठोस प्लान है और आने वाले कुछ महीनों में आपको ये दिखेगा। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सिर्फ हम आपको ट्रेनिंग फंडिंग काम शुरू नहीं कराएंगे। आपको ब्रांड बनाना है तो हम उसमें भी आपको सहयोग करेंगे। नाम, लोगो, सारी ब्रांडिंग, पैकिंग का सहयोग दिया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग सहयोग दिया जाएगा। लोकल मार्केट में कनेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ा जाएगा। प्रमोशन कैंपेन हम लोग करेंगे, रील, वीडियो, पोस्टर, एग्जीबिशन के माध्यम से। हमारा लक्ष्य हर उद्यमी के उत्पाद को सही पहचान, सही बाजार दिलाना, गांव का प्रोडक्ट देश और दुनिया तक पहुंचे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक मजबूत, इस पर हमारी रोड मोड, मतलब पूरा का पूरा रोड मैप हमारा बहुत मजबूत है। और एक जो महत्वपूर्ण बात, निरंतर मार्गदर्शन, जो हमारी टीम रहेगी। व्यवसाय शुरू करना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना, उसके लिए जरूरी है मार्गदर्शन। तो ये हमारी टीम काम करेगी। हम उद्यमियों को ट्रेनिंग के बाद अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उनके साथ जुड़ के उन्हें हर चरण में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसका उदाहरण गौरव जी का हमने बताया है। तो मुख्य सहयोग क्या है? रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर, हम उनका लगातार ये रिपोर्ट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का चैट में देख रहा हूं। जब आप, हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे इन बातों में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइडेंस, व्यवसाय में आने वाली समस्याएं का तुरंत समाधान देना, इन सारी चीजों में काम, मतलब काम हम लोग करेंगे। अनुभवी मेंटर और सफल उद्यमियों को जोड़ेंगे। यही जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं ना, यही एक दिन हमारे अनुभवी मेंटर्स हो जाएंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जो जो, जैसे भी मैंने गौरव जी का उदाहरण बताया, गौरव जी आज जो समस्याएं झेल रहे हैं, जो चुनौतियां झेल रहे हैं, कल ये नहीं झेलेंगे, कल ये दूसरों को बताएंगे, उन समस्याओं का समाधान दूसरों को देंगे। ऐसे ही हम एक एक व्यक्ति को तैयार करेंगे। बड़े लेवल पे कैसे जाना है, वहां पे गाइडेंस देना। कम्युनिटी सपोर्ट, यानी व्हाट्सएप, मीटअप के माध्यम से उद्यमियों का नेटवर्क बनाएंगे। हर तहसील में ये नेटवर्क डेवलप करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हर उद्यमी को अकेले संघर्ष नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन के साथ सफलता दिलाना है। और हम केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सफलता तक आपके साथ चलेंगे। इसीलिए हमने इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत जल्दी आप लोगों को उसकी भी जानकारी दी जाएगी। हमने बताया ना कि हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, अपने स्वदेशायन फाउंडेशन को इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। यानी कि आपको उद्यमिता की जागरूकता, बिजनेस आइडिया सिलेक्शन, स्किल ट्रेनिंग, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, रजिस्ट्रेशन सपोर्ट, लोड एंड फाइनेंस गाइडेंस, मार्केट लिंकेज, मेंटरिंग, ग्रोथ एंड सपोर्ट, तो ये हमें करना है। तो साथियों, ये हो गई बड़ी बड़ी बातें। और फिर इस बड़ी बातों के लिए हमारा हेड ऑफिस होगा मड़ियाओं तहसील, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से 50 किलोमीटर दूर। ये हमारे ऑफिस का फोटो नहीं है, मैंने इंटरनेट से निकाला है। लेकिन इसी तरीके से बढ़िया वीआईपी ऑफिस बनाएंगे, जहां पे इस तरीके से बहुत सारे हॉल होंगे, केबिन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और ये सिर्फ हेड ऑफिस नहीं होगा, ये राष्ट्रीय उद्यम, ग्रामीण उद्यमिता निर्माण एवं नवाचार केंद्र होगा। बहुत बड़े प्लानिंग के साथ साथियों हम काम कर रहे हैं। हमारा विजन क्या है? एक जो हमारा ऑफिस होगा, वहां क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस सेंटर। यानी कि कोई व्यक्ति हमारे सेंटर पे आए तो वो 1 घंटे में समझ जाए उद्यमिता क्या है, व्यवसाय कैसे शुरू करना है, कौन कौन से ग्रामीण व्यवसाय संभव है, सफल उद्यमियों की कहानी, ये मिलेगा आपको हमारे सेंटर पे। ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस सेंटर, 100 से 300 लोगों की सीट होगी, 2 से 4 स्मार्ट क्लासरूम होगा, वेबिनार हॉल, वर्कशॉप स्पेस, ये सब कुछ होगा। इंक्यूबेशन सेंटर होगा, स्टार्टअप डेस्क, बिजनेस प्लानिंग रूम, मेंटर केबिन, फंडिंग स्कीम सपोर्ट सेल, मार्केटिंग लिंकेज सेल, ये सारी चीजें हमारे हेड ऑफिस में होगी। डिजिटल मीडिया स्टूडियो, यूट्यूब, पॉडकास्ट, वेबिनार, ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डिंग रूम, ये सब कुछ होगा हमारे ऑफिस में। डेमोस्ट्रेशन यूनिट होगा, यानी मड़ियाहू में ही मशरूम एंटरप्राइज लैब होगा, बी कीपिंग की यूनिट होगी, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, फूड प्रोसेसिंग डेमो यूनिट, पैकिंग ब्रांडिंग लैब होगा। यानी वो हर वो चीज जो बिजनेस के लिए जरूरी है वो रहेगा। रिसोर्स लाइब्रेरी सेंटर,
बिजनेस लाइब्रेरी, गवर्नमेंट स्कीम इंफॉर्मेशन सेंटर, डिजिटल लर्निंग जोन, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, सीईओ ऑफिस, ऑपरेशनल हेड टीम, फाइनेंस कंप्लायंस टीम, पार्टनरशिप सीएसआर टीम, ये सब कुछ होगा। रेसिडेंशियल फैसिलिटी, यानी कि हम हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में 30 से 50 लोगों का हॉस्टल भी होगा, गेस्ट रूम होगा, डाइनिंग हॉल होगा। जो साथी बाहर से आए कुछ दिन रह के पूरा बिजनेस सीख के जाएं, ऐसा होगा हमारा ट्रेनिंग सेंटर, हमारा हेड ऑफिस। तो हमारा एक्शन प्लान क्या है? अब ये बातें मैंने बहुत बड़ी 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 कर ली है। हमारा एक्शन प्लान क्या है? तो हमने एक्शन प्लान बनाया है, पहले फेज में हम ऑफिस सेटअप करेंगे, नॉर्मल ऑफिस। प्रवीण शुक्ला जी स्क्रीन के साथ मत करिए ये, ठीक है? फालतू टाइम पास मत करिए। हाँ, तो हमें क्या करना है, पहले फेज में हम करेंगे डायरेक्टर केबिन, प्रोडक्ट काउंटर और मीटिंग हॉल। केवल हम छोटा ऑफिस डालेंगे जो हमारा पहला ऑफिस होगा। सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, जो सर्विसेज हमारे हैं वो शुरू हो जाएगा। जो बातें हम कह रहे थे, स्टाफ रहेगा, धीरे धीरे वो सर्विस हम शुरू कर देंगे। जैसे क्या होगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे काम हमारे यहाँ पे होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर डीपीआर से लेकर सारी चीजें हम बनाएंगे, हमारे यहाँ पे बनेगा। फाइनेंस से संबंधित सारा कुछ सपोर्ट दिया जाएगा, इंक्यूबेशन से संबंधित सारा कुछ सपोर्ट दिया जाएगा, ब्रांडिंग मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा, कॉम्प्लायंस, जीएसटी रिटर्न, अकाउंटिंग, बेसिक बुक कीपिंग, बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपको हमारे ऑफिस से ये सारी सर्विसेज दी जाएंगी। आपको एक एक व्यक्ति को बिजनेस शुरू करने से संबंधित जो भी सपोर्ट चाहिए सारा कुछ दिया जाएगा। तो ये साथियों, सिर्फ हम एक संगठन नहीं बना रहे हैं और सिर्फ हम ऐसे ही मजाक में हमने नहीं कह दिया कि हमें भारत को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है। तो पहले फेज में क्या करेंगे, हम छोटा ऑफिस डालेंगे। सेकेंड फेज में सर्विस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यानी आइडिया से इंटरप्रेन्योर्स इंटरप्राइज तक एक ही छत के नीचे संपूर्ण उद्यमिता सहायता मिलेगा आप सभी को। और तीसरे फेज में हम क्या करेंगे, स्वदेशायन फाउंडेशन का लक्ष्य प्रत्येक तहसील में एक स्थानीय उद्यमिता सहायता केंद्र स्थापित करना। यानी हर तहसील में हम अपना सेंटर डालेंगे, ऑफिस डालेंगे। जहां 500 सदस्य हमारे हो जाएंगे वहां पर हम अपना ऑफिस डालेंगे, वहां हमारा स्टाफ बैठेगा, जो बातें हम बोल रहे हैं वो सारे कार्य वहां पे हम शुरू कर देंगे। तो वो केंद्र क्या करेगा, प्रशिक्षण, व्यवसायिक पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, डीपीआर, यानी वो केंद्र से आपका सारा काम होगा, वो आपकी तहसील में होगा। मार्केटिंग सपोर्ट से लेके हर एक चीज की सपोर्ट आपको वो केंद्र हमारा देगा। हमारा जो संगठन का ढांचा बनेगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, गवर्निंग बोर्ड होंगे कम से कम 7 लोगों का, फिर सीईओ होगा, एक व्यक्ति होगा, सीईओ होगा, फिर प्रोग्राम हेड, इंक्यूबेशन हेड, ट्रेनिंग हेड, फाइनेंस कॉम्प्लायंस हेड, पार्टनरशिप और सीएसआर हेड, ऐसी हमारी टीम बनेगी। नेशनल ऑफिस, स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, गांव, और लास्ट में एक गांव एक उद्यमी, विलेज एंटरप्रेन्योरशिप एम्बेसडर, और एक गांव एक उद्यमी। इस तरीके से हम ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचेंगे। तो भारत के प्रत्येक गांव में कम से कम एक सफल उद्यमी का निर्माण कर ग्रामीण समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा। अगर हम 6 लाख गांव जो हमारे पास है, 6 लाख लोगों को हमने अगर रोजगार पे ला दिया ना गांव में, और कम से कम एक एक व्यक्ति कम से कम 15 से 20 हजार रुपए महीने का कमाने लगे, साथियों तस्वीर हम देश की बदल देंगे। तो करना क्या है, करना यह है कि हमें अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है। तो पहले चरण का मुख्य अभियान और लक्ष्य क्या है, एक गांव एक उद्यमी। हमने एकदम क्लियर बता दिया, एक गांव एक उद्यमी हमारा होगा। गौरव जी लास्ट में चर्चा करते हैं। एक तहसील एक प्रोसेसिंग यूनिट, हर तहसील में हमें प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करनी है। जो वहां पे हो रहा है, चाहे वो सब्जी हो रहा है, चाहे औषधि हो रहा है, वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करनी है। और बहुत जल्दी आने वाले कुछ महीनों में हम मार्केटिंग स्टार्टअप लाएंगे, जो फूड प्रोडक्ट जैसे मिलेट, मोरिंगा, मखाना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। एक तहसील 10 मशरूम उद्यमी, हर एक तहसील में 10 मशरूम उद्यमी हम खड़ा करेंगे, और उसमें हम काम शुरू हमने कर ही दिया है। एक ग्राम पंचायत में एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा चल रहा है। एक तहसील में 10 मधुमक्खी पालक, ऐसी तहसील जहां पे फूल है, फूल की उपलब्धता है, मधुमक्खी पालक करें, क्योंकि मधुमक्खी पालन से सिर्फ मधुमक्खी पालन करने वाले को लाभ नहीं मिलता, जो वहां पे फसल है ना उसमें भी 20% की वृद्धि होती है। न विश्वास हो तो थोड़ा सा गूगल का सहारा ले लीजिए। और अगले महीने से मधुमक्खी पालन की भी ट्रेनिंग हमारी शुरू होगी।
एक तहसील एक मॉडल गौशाला हम खड़ा करेंगे। इस गौशाला में गौ संवर्धन केंद्र होगा, जहां नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा, चारा प्रबंधन, सारी जानकारी किसानों को दी जाएगी। जैविक कृषि केंद्र होगा यही गौशाला। जीवामृत, जन घन जीवामृत, पंचगव्य, हर तहसील में मतलब एक हम आदर्श गौशाला स्थापित करेंगे, जहां वर्मी कंपोस्ट की इकाई होगी, बायोगैस एवं ऊर्जा केंद्र होगा। तो ये सारा काम हम करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र होगा ये गौशाला। बहुत बड़ा कार्य। तो हमारा एक्शन प्लान क्या है? ये तो बातें हो गई बड़ी बड़ी, हमारा रोड मैप। अब हमारा एक्शन प्लान क्या है? कैसे इसको हम जमीन पे उतारेंगे, कैसे हर तहसील तक हम पहुंचेंगे? तो साथियों, पहले चरण में एक मॉडल तहसील हम खड़ा करेंगे। मरियाहू तहसील जो हमारा है, क्योंकि मैं वहां कई सालों से काम कर रहा हूं, बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग जागरूक हैं इस दिशा में। बस एक सही तरीके से उनको हमें पुश करना है। तो हमारा पायलट मॉडल होगा, क्या होगा? मरियाहू तहसील। स्वदेशायन फाउंडेशन सबसे पहले मरियाहू तहसील को ग्रामीण उद्यमिता का केंद्र बनाएगा, यानी कि पूरा का पूरा हम विकसित करेंगे उसको। इसके बाद पहले चरण में मरियाहू में काम होगा। दूसरे चरण में क्या होगा? परीक्षण एवं सुधार, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उनका हम लोग क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। आवाज नहीं आ रही है? और किसी साथी को ऐसा है क्या आवाज नहीं आ रही है? आपका नेटवर्क में दिक्कत होगा भाई। बाकी लोगों को आ रही है क्या? फटाफट एक दो साथी बताएं। देखिए, किसी एक को दिक्कत होगा तो उधर से दिक्कत है, क्लियर है ना? तो फिर आप में दिक्कत होगा, रियल मी वाले जी। ठीक है। फिर क्या होगा? जो हम परीक्षण करेंगे, कौन सा मॉडल सबसे अधिक प्रभावी है, किन क्षेत्रों में कठिनाई आती है, प्रशिक्षण के बाद क्या सुधार आवश्यक है, वित्त, बाजार, तकनीक की जो भी चीजें हैं, पहले हम मरियाहू में उसको ट्रैक सेट करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? पायलट से, यानी पायलट प्रोजेक्ट से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एक मानक, यानी कि एक मानक कार्यप्रणाली जिसको एसओपी बोलते हैं, वो हम तैयार करेंगे। और फिर हम इसी को हर तहसील में लेके जाएंगे। जहां जहां हमारी टीम खड़ी होगी, जहां मजबूत और समर्पित टीम होगी, जहां 500 सदस्य होंगे, वहीं पर हम अपना विस्तार करेंगे, वहीं हम अपना कार्यालय डालेंगे। तो हमारा सिद्धांत है, पहले टीम फिर कार्यालय। जहां स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ता तैयार होंगे, वहीं संगठन के मॉडल लागू किए जाएंगे। तो हमारा विश्वास है, छोटे स्तर पर सफल मॉडल बनाओ, उसे सिद्ध करो, सुधारो, फिर पूरे देश में विस्तार करो। और इसी सिद्धांत के साथ, इसी विश्वास के साथ हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं साथियों, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो आज आप स्वदेशायन फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकते हैं और जुड़ के करेंगे क्या? तो स्वदेशायन फाउंडेशन केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत का एक जन आंदोलन है। ये एक जन आंदोलन है और इसको जन आंदोलन बड़ा बनाना है, बड़ा जन आंदोलन बनाना है। तो पहला काम क्या करना है? आपको सदस्य बनना है। 100 रुपए का उद्यमिता जागरूकता कोर्स हमारा है, उसको लेना है। उसका रिकॉर्डिंग हमारे ऐप पर है और उसका लाइव ट्रेनिंग भी हमारा सप्ताह में एक दिन होगा। इसी रविवार से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो पहला तो आप संगठन से सदस्य बन गए। फिर क्या करना है? आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी तहसील में 500 सदस्य बन जाएं, जिससे कि हम वहां पे ऑफिस खोलें। तो अपने मित्रों को, किसानों को, महिलाओं को ये सब बताइए। फिर आप तीसरा काम क्या करेंगे? अपने लिए एक व्यवसाय चुनिए। मुझे बेरोजगारों की फौज नहीं खड़ी करनी है। बहुत दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, या तो अगर आप रोजगार पे हैं, नौकरी पे हैं तो ठीक है। अगर बेरोजगार हैं तो आपको अपने लिए एक व्यवसाय चुनना होगा, और सबसे पहले आपको हम उसमें मजबूत करेंगे। सदस्य बनने के बाद व्यवसाय शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। आप यानी चुन लिया है, अब आपको प्रशिक्षण लेना है, योजना बनाए, छोटे से शुरू करें, निरंतर सीखते जाएं। जहां तक संभव होगा संगठन आपका मार्गदर्शन और सहयोग करेगा। आज हम सारा सहयोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको हर प्रकार का सहयोग हमारा संगठन देगा। आज आप स्वदेशायन फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकते हैं और जुड़कर क्या करेंगे? तो पांचवा क्या होगा? संगठन से जुड़े उत्पादों को खरीदिए। जो भी हमसे जुड़े उत्पाद हैं उसको खरीदिए। जितनी मांग बढ़ेगी उतना उत्पादन बढ़ेगा, संगठन संगठन आर्थिक रूप से मजबूत होगा। भाई, आज आप भी कुछ कल बनाएंगे, कल कुछ उत्पादन करेंगे। मशरूम आप उगाएंगे, वर्मी कंपोस्ट आप उगाएंगे। तो जब आप नहीं खरीदेंगे संगठन से जुड़े उत्पाद, तो आपका उत्पाद कौन खरीदेगा? तो ये मानसिकता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर अभियान चलाएं, सोशल मीडिया पे हमारे पोस्टर, रील, जो भी चीजें हैं उसको शेयर करिए और स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजें। अब क्या करना है?
भाई हमने इतना बड़ा लक्ष्य लिया है तो हर व्यक्ति को अपने हिस्से का योगदान देना होगा। आशुतोष जी, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये संगठन है। 2 दूनी 4 नहीं करना है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारे पास है, आगे हम बताएंगे। ये संगठन है, हर जिले में हमें, हर तहसील में हमें सदस्य बनाना है। कोई यहाँ पे टारगेट नहीं है कि आप लेफ्ट में जोड़िए तो राइट में जोड़िए। ये संगठन है, आप करेंगे तो आप करेंगे तो आप भाई संगठन के सहयोगी कहे जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप सदस्य बन के जुड़े रहेंगे। यहाँ कोई टारगेट जैसा नहीं है, एकदम साफ साफ यहाँ पे पढ़िएगा। हर बड़ा संगठन कभी ना कभी एक छोटे विचार के रूप में शुरू हुआ, और आज जो साथी मिशन से जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे, इसे आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, वो केवल एक संगठन का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक सहयोगी बनेंगे। ध्यान से आशुतोष जी समझिएगा, जो सहयोग करेगा, हर कोई करेगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो करेगा वो। और हम मानते हैं कि जो आज हमारा सहयोग सपोर्ट कर रहा है वही भविष्य में संगठन का नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। तो आज आपका सहयोग कल आपके नेतृत्व की पहचान बनेगा। और बिल्कुल क्लियर है, आज हमें जो सपोर्ट कर रहा है कल हम उसको सपोर्ट करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे, एकदम क्लियर। बाकी तो जो पैसा ट्रेनिंग के लिए दे रहा है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जिसके लिए दे रहा है पैसा दिया जाए। लेकिन जो सहयोग करता है ना, वो सहयोग, जैसे 100 रुपए में आप सदस्य तो हर कोई बन रहा है, लेकिन हर कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा, कुछ ही लोग करेंगे और वही लीडर होंगे। तो आज एक सदस्य बनिए, कल एक सफल उद्यमी, और उनको बड़ा उद्यमी बनाएंगे। बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, आने वाले समय में बहुत सारे आएंगे भी। जो हमारा रविवार को ट्रेनिंग होगा उसमें भी हम बताएंगे ये प्रोजेक्ट के बारे में। जो लोग बदलाव का इंतजार करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो लोग बदलाव का हिस्सा बनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और हम तो वो इतिहास बनाने के लिए निकल चुके हैं, और पिछले 6 महीनों से मैं काम कर रहा हूं, जनवरी महीने से, और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे तो केवल नौकरी मत खोजिए, एक ऐसा उद्यम खड़ा कीजिए जो दूसरों के लिए अवसर बनाए। स्वदेशायन फाउंडेशन से जुड़िए, बदलाव का हिस्सा बनिए। तो सदस्य बनने के लिए क्या करना है? स्टेप 1, उद्यमी निर्माण अभियान ऐप पर इंस्टॉल करिए, वहां पर ऐप पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, फिर लॉगिन करिए। फिर 100 रुपए का हमारा कोर्स है, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें, वो कोर्स खरीद कर स्वदेशायन फाउंडेशन के सदस्य बने। साथियों, मैं किसी से जो पैसा ले रहा हूं ना, वो ट्रेनिंग का एक्चुअल में ले रहा हूं, एक्चुअल पैसा मैं ट्रेनिंग का ले रहा हूं। 100 रुपए में जो मैं सिखा रहा हूं ना, कहीं नहीं मिलेगा, जाके ढूंढ लेना। जो चीज मैं दे रहा हूं 100 रुपए में, उसके लिए लोग 5,000 10,000 रुपए या उससे ज्यादा ही देते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि लोग सदस्य बने और ये 100 रुपए सदस्यता के नाम पे दे। और ये सदस्य बनते ये पहले कोर्स शुरू लें कि व्यवसाय कैसे करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बेरोजगारों की फौज नहीं खड़ी करनी है। और जो ये सोच रहा है कि बेरोजगार बन के हम यहाँ पे रहेंगे, नहीं, आपको उद्योग करना है तो ही आप सदस्य बनिए। या आप पहले से नौकरी है आपकी तो बात अलग है, पहले से बिजनेस है तो बात अलग है, या आप सामाजिक दृष्टि से भी हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन बेरोजगार बन के मत आइएगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, साप्ताहिक ट्रेनिंग और मीटिंग होगी, सप्ताह में 2 घंटे की हमारी वेबिनार होगी, जिसमें हम 1 घंटे का ट्रेनिंग होगा और 1 घंटे की मीटिंग होगी, जिसमें हम एक एक सदस्यों के ऊपर चर्चा करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, उनको किस प्रकार का सहयोग चाहिए। ये है हमारा जो इस रविवार को ट्रेनिंग होने जा रहा है। तो जो सदस्य बने हैं उनको, उनका एक अलग ग्रुप है, उसमें हम रविवार के दिन सुबह लिंक भेजेंगे। और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले से ही मशरूम का, वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसका भी हम देने ही वाले हैं, ये आपको जानते हैं। तो ये रहा हमारा स्वदेशायन फाउंडेशन। कितने साथी हैं, कितने साथी हैं जो सदस्य बन चुके हैं, कृपया हमें बताएं। और कितने ऐसे साथी हैं जो सदस्य बनना चाहते हैं? जो सदस्य बनना चाहते हैं वो भी कृपया चैट में बताएं, और जिनको सदस्य जो बन चुके हैं कृपया वो भी हमें चैट में बताएं। ठीक है, तो साथियों ये तो रहा हमारा संगठन की बातें। हम कई चीजें और भी कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, संगठन लेवल पे, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे, आपका माइक ऑन करेंगे। धन्यवाद आशुतोष जी, क्या मेंबर हूं या मुझे भी लेना है? सर अगर गौरव जी, अगर आपने 100 रुपए पेमेंट किया होगा तो आप मेंबर होंगे। स्वदेशायन फाउंडेशन का ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, आप चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं बाद में आपको चेक करके बताऊंगा। अगर आपने 100 रुपए अलग से दिया है गौरव जी तो आप मेंबर होंगे, क्योंकि आपने मशरूम का दिया है तो मशरूम की ट्रेनिंग आपको मिल रही है, मेंबरशिप का अलग है। तो जो भी मेंबर बनना चाहते हैं वो या तो ऐप पर जाके पेमेंट करें, या तो हम पर्सनल स्कैनर भेजेंगे, उस पर पेमेंट कर देंगे, ऐप पर हम एक्सेस दे देंगे, वहां रिकॉर्डिंग आप देखेंगे। ठीक है, देखिए आज हमारे साथ कई चीजें जुड़ी हैं, तो जो नए साथी है उनका, उनको मैं बता दूं। धन्यवाद गौरव जी, आप व्हाट्सअप करिए, मैं डिटेल भेजता हूँ। केचुआ खाद उत्पादन, तो हमारी ये ट्रेनिंग है, मात्र 200 रुपए में हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। मशरूम खेती की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, मात्र 500 रुपए में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो नए साथी हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिर
मैं एसएसके भारत के साथ जुड़ा हूं, यहां भी एसएसके भारत का तहसील पार्टनर का मौका है। जो साथी 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं वो तहसील पार्टनर बन सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 6.25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। तो जो साथी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो तहसील पार्टनर बन सकते हैं। कई साथी हैं तहसील पार्टनर हमारे साथ। और जो तहसील पार्टनर बनेगा वो क्या होगा, उस तहसील में एक स्टार्टअप बनेगा, उस स्टार्टअप का धीरे धीरे करके बिजनेस कई प्रोजेक्ट पे काम होगा। पहला क्या होगा, वो प्रोडक्ट मार्केटिंग में करेगा। दूसरा एग्रो फार्मिंग यानी मोरिंगा की खेती, सतावर की खेती करेगा तहसील पार्टनर या करवाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट यानी मोरिंगा को प्रोसेसिंग करके पाउडर बनाने का काम, अश्वगंधा को प्रोसेसिंग करके पाउडर बनाने का काम। तीसरे फेज में, चौथे फेज में बायो स्टोव की मार्केटिंग। हमारा बायो स्टोव आया है, जो पुराने साथी हैं वो हमारे चैनल पे जाके वीडियो देखिए, नए पुराने जो भी होंगे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा। फिर बायोकोल की फैक्ट्री आपके यहाँ लगाई जाएगी। इसके बाद डेयरी फार्म यानी देसी गाय की डेयरी, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट डाली जाएगी। इसके बाद बायो सीएनजी यानी कि अगर आप यहाँ पॉसिबल रहा तो बायो सीएनजी का प्लांट भी एसएसके भारत लगाएगी। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे, उसको देखिएगा। अगर आप तहसील पार्टनर बनना चाहते हैं, आज के डेट में 6.25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो पहले आप इसको समझिए, फिर आप कदम बढ़ा सकते हैं। उस पर हम अलग से बात करेंगे। फिर ये बायोमाइलेजर है, आशुतोष जी नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे थे। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये श्रीनिवास करके एक कंपनी है नासिक का, और एसएसके भारत का ये टाई अप प्रोग्राम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, बायोमाइलेजर है। इसके माध्यम से भी आप कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ये बाइनरी सिस्टम होता है, लेफ्ट में एक राइट में एक, बहुत लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होगा कि भाई 3,500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। आप मेंबर फ्री में बनते हैं, लेकिन आपको अपना आईडी एक्टिव करने के लिए 3,500 एक बार देना होता है। फिर क्या होता है, आपके नीचे जो भी नेटवर्क बनता है उसमें आपकी कमाई होती है। सेम वही नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला है। तो जो साथी इसमें इंटरेस्ट, देखिए कोई जरूरी कोई भी चीज में कोई बंधन नहीं है, जो जिसमें इंटरेस्टेड होगा वो वही आएगा। और आने वाले समय में ऐसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हर मेंबर को ये करना है, वो करना है, ये करना नहीं। आप जो करना चाहेंगे वो करिए। मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फिर मैपिकॉन सोलर उद्यमी, ये भी हमारा एक टाई अप हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सोलर उद्यमी बना रहे हैं। इसमें ये सोलर जो हमारा छतों पे सोलर लगता है, इंडस्ट्रियल सोलर, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप, इस कंपनी के पास ये सारी चीजें हैं। इसका भी हमारा टाई अप हुआ है। अगले कुछ दिनों में इस पे भी काम शुरू होगा। जो भी इस क्षेत्र में काम करेगा मैं उसका बता देता हूँ। उसका डिटेल हम इस पे बाद में बताएंगे, क्योंकि 2-4 दिन में हमारे पास इसकी पूरी जो हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, बस इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, जिसका हम एक अलग से ही प्रेजेंटेशन लेंगे और इसके बारे में बताएंगे। जो सोलर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो हमें मैपिकॉन लिख के व्हाट्सअप करें। देखिए जो चीज आप करना चाहते हैं वो हमें लिख के व्हाट्सअप करिएगा। जैसे मैं फिर से उदाहरण देता हूं फटाफट। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन ट्रेनिंग लेनी है तो वर्मी कंपोस्ट लिखिए व्हाट्सएप पे। अगर आपको मेंबरशिप लेना है हमारा स्वदेशान फाउंडेशन का, मेंबरशिप लीजिए। मशरूम खेती की ट्रेनिंग लेनी है, मशरूम लिखिए। एसएसके भारत की जानकारी लेनी है तहसील पार्टनर का, तो एसएसके भारत लिखिए और तुरंत लिखिए, अभी आप लिखते जाइए। बायो माइलेजर की आपको जानकारी चाहिए, बायो माइलेजर लिखिए। अगर आपको सोलर उद्यमी की जानकारी चाहिए, सोलर उद्यमी लिखिए। और हमने एक सीबी के ईवी मोटर्स कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक ईवी मतलब इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, अभी कार उसका मतलब ये खिलौने वाले जो कार होते हैं बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वाला, जिसमें बच्चे बैठ के गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक, साइकिल, स्कूटी, ये सारा कुछ इनके पास है। और ये बहुत यंग और बहुत एनर्जेटिक बंदा है। और इनके साथ भी हमारा टाई अप है। जो इसका डीलरशिप लेना चाहता है वो हमें सीबीके लिखे या ईवी मोटर्स लिखे। मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा डीलरशिप में, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिस विषय पे आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। सिर्फ सदस्य भी बन के आप जुड़े रहिए, या जिस प्रोजेक्ट पे आपको जानकारी चाहिए वो प्रोजेक्ट के लिए भी आप हमें मैसेज करिए। और मैं चाहूंगा कि इस वक्त हमारे साथ 25 लोग बचे हुए हैं, सभी साथी हमें व्हाट्सअप करें, और जिससे कि जो भी चीज आपको चाहिए वो हम आपको दे सकें। अब हम सवालों पे चर्चा करेंगे, जो भी आप लोगों की बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर हमारा आज का वेबिनार समाप्त होगा। तो साथियों मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा, इसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक हमारा वेबिनार सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भाषणबाजी बहुत कम लोग सुनते हैं, तो आपने सुना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस विषय में इंटरेस्टेड हैं। तो अब माइक ऑन अनम्यूट किया है, जो साथी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछिए।
और जो मैं चाहता हूँ कम से कम एक दो साथी लाइव सदस्यता तो ले ही ले, कम से कम ऑन रिकॉर्ड ये हो जाए कि एक व्यक्ति ने सदस्यता शुल्क देकर तुरंत सदस्य बने। तो चलिए सर, किसी का कोई सवाल है तो कृपया चैट में बताएं, और माइक ऑन करके भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। और हर तहसील में हमें लेके जाना है। राजेश्वरी जी का ही सर ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ भी हम बनाएंगे, इसमें देखते हैं और क्या एडिटिंग हो सकती है, तो फाइनल होते ही हम ये बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अमर जी। सर ये जैसे क्लास के बीच में हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, तो कोई फोन फैसिलिटी है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं डायरेक्ट? भाई फोन तो हमारा चालू है ना, अब लाइव क्लास में कैसे फोन पे बात करेंगे, क्यों बात करेंगे लाइव नहीं में। नहीं, बाद में उसी फोन पे हम जो अपना कुछ डाउट है बात कर सकते हैं ना? आपके पास मेरा फोन नंबर नहीं है क्या। नहीं, नंबर नहीं है। क्यों भाई नहीं है, आपको लिंक कौन भेज रहा है। ये तो ट्रेनिंग व्हाट्सअप वही उसी व्हाट्सअप पे बात हो जाएगी ना? वही नंबर है सर हमारा। ठीक ठीक, ओके। वही नंबर है। आप व्हाट्सएप पे हाई करिए, किस कौन है साथी भाई नंबर से लिंक वाले। एक मिनट, आप व्हाट्सएप मेरे नंबर पे हाई करिए, जिस नंबर से ये लिंक मैंने भेजा था। गौरव जी है क्या। गौरव जी आपके पास मेरा नंबर है, हाई करिए। जी गौरव जी का आ गया है। गौरव जी देखिए, मैं आपको एक स्कैनर भेज रहा हूँ, इस पे करिए। तुरंत हम क्या करेंगे, आपको ऐप का लिंक भेज देंगे। ऐप का लिंक तो आपके पास है, आपको एक्सेस दे देंगे तुरंत। तो जो साथी ऐप पर जाके वहां भी 100 रुपए का पेमेंट का ऑप्शन है, जैसे ही पेमेंट करेंगे मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। वहां भी पेमेंट कर सकते हैं, स्कैनर पे भी कर सकते हैं गौरव जी। हाँ आपका पास है, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे मैं तुरंत ऐप पे एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम लोग फिर से मिलेंगे सोमवार को। जितने भी सदस्य हैं, सॉरी रविवार को जितने भी सदस्य बन चुके हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रविवार को रखा गया है। आप सभी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर ले आए जो सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि बिजनेस कैसे शुरू करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो सारी बातें हमने वहां कहा, वहां पे बोला है। और जो सदस्य बन चुके हैं उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे तो देने नहीं है, बस समय देना है, कम से कम 2 घंटे। और हम लोग संगठन के विस्तार पे भी चर्चा करेंगे, जिम्मेदारियां भी बांटेंगे। जिम्मेदारियां बांटने का मतलब, आज एक मौखिक जिम्मेदारी दी जाएगी तहसील में, कौन तहसील का कोऑर्डिनेटर होगा, कौन क्या होगा, तो वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, एक मैसेज आया है, कर दिया पेमेंट मुझे, ओके बहुत बढ़िया। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव जी का पेमेंट आ गया है, कृपया स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दीजिए। तो लाइव ट्रेनिंग के दौरान गौरव जी ने, मतलब लाइव, भाई हमें यहाँ नहीं, मशरूम, क्या बात है, आपने मशरूम निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। जरा भाई व्हाट्सएप पे भी भेजिए। देखिए गौरव जी हैं जो हमारी ट्रेनिंग के बाद मशरूम खेती शुरू किए। कुछ चुनौतियां भी इनको आई, और उस चुनौतियों पर हमने इनको गाइड किया। भाई गौरव जी मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा माइक ऑन करिए और कुछ बताइए, क्या आपको सपोर्ट मिला हमारी तरफ से। भाई चेहरा नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, कम से कम माइक ऑन करके बताइए। आपने फोटो डाला है, बहुत अच्छा हेलो। लगा। जी गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप स्वदेशान फाउंडेशन का सदस्य बन गए हैं, अभी आपका स्कैनर भी आ गया है। और पहली चीज, दूसरी जी सर। चीज, आपको बधाई और शुभकामनाएं कि आपने जो मेहनत किया और एक ट्रायल पैक जो है मशरूम का शुरू किया, और आपने फोटो भी डाला है, बड़ा मस्त लग रहा है। मुझे व्हाट्सएप पे भी इसका भेज दीजिएगा अभी। तो बताइए सर, कैसा लगा आपको मशरूम ट्रेनिंग, हमारा कैसा रहा। ट्रेनिंग आपकी सही थी सर, कुछ गलतियां मेरी ओर से हुई थी। मैंने बहुत कम स्पेस में पहली बात तो किया था, बहुत छोटी सी जगह थी, तो वहां पर गर्मी जो है जैसे फ्रेश एयर नहीं जा पा रही थी, और वहाँ उमस टाइप का रहता था। जी तो वहाँ टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से नीचे लाना थोड़ा मुश्किल होता था। 31 रहता था, 32 रहता था। तो जब बारिश स्टार्ट हुई तो एक बैग ने फ्रूटिंग स्टार्ट किया। और अब इसके बाद मैं इस जगह चेंज करूंगा, थोड़े बैग्स और लगाऊंगा। जब जो है ज्यादा से ज्यादा बैग मेरे ग्रो करने लगेंगे, फिर मैं इसको फिर बड़ा करूंगा और मार्केट में लेकर जो है दूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज और बताइए गौरव जी, आपने जब मुझे कुछ एक हफ्ते पहले फोन किया था, मैसेज किया था, भाई आपके कितने दिन हो गए थे स्पॉन, ये स्पॉन रन होके फ्रूटिंग नहीं निकल रहा था।
1 महीने लगभग ना? मुझे 1 महीना से ऊपर हो गया था। 1 महीना ऊपर हो जी गया था, आपका स्पॉन रन हुआ था, फ्रूटिंग नहीं हुई थी, तब आपने मुझे बताया। पहला तो गलती किया कि आपने मुझे लेट बताया। खैर सीख है, यही हमारी समझ है, यही हमें सीखने को मिला है। तो जो हमने आपको गाइडेंस दिया उसके बाद क्या वो काम आया आपके? समझ आया जी कि सर। मतलब कहाँ हमने गलती किया, क्यों ऐसा हुआ, जी क्यों सर, समझ में आया। क्यों तभी 1 महीना लग तभी गया? जाके फुटिंग। जी जी, तभी फुटिंग हुई भी, वरना फिर मैं जिस तरह से कर रहा था, थोड़ी दिक्कत मेरी गलती हो रही थी। फ्रेश एयर उसको नहीं मिल पा रहा था, और इस वजह से फ्रूटिंग नहीं स्टार्ट हो पा रही थी। और मौसम भी ठंडा नहीं हो रहा था, मौसम बहुत गर्म था यहाँ पे। जब बारिश हुई 2-3 दिन, तो अपने आप फ्रूटिंग स्टार्ट हुई। देखिए बहुत मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतना 1 घंटे से मैं भाषण दे रहा हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, और इस भाषण के दौरान आप आए ट्रेनिंग में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो नए साथी हैं उनको लगे कि भाई ये नहीं, मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा हूँ, इन चीजों में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो गौरव जी अब करना ये है कि अब इस छोटे से थोड़ा सा 50 से 100 बैग की तरफ जाना है। फिर क्या करना है, मतलब 20-25 से 50 जो भी आपका प्लानिंग हो, फिर इसको एक उद्यमी के रूप में लेके जाना है। ठीक है, एक जी सर। उद्यमी बनना है। और इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? अब एक्चुअली मैं अभी गोरखपुर में रहता हूँ, और जहाँ मैंने फार्मिंग की थी वो मेरा गांव है, एरिया है। और जी वहाँ मैंने अपना रहने का व्यवस्था किया है। अभी 2 कमरे में बनवाया हूँ, और वहाँ पे मिलेट्स का वो प्रोसेसिंग यूनिट डालना है। मेरा एक कंपनी से टाई अप है, जहाँ जिनसे बाई बैक गारंटी है मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाना है उन्हीं को सारा वो सेल कर देना, मुझे कमीशन देंगे। तो उसकी उसी की मशीनरी का मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तो जब मशीनरीज वगैरह आ जाएगी, तो मैं परमानेंट वहां रहने लगूंगा। जब काम स्टार्ट होगा, फिर जब मैं वहां रहूंगा, तब फिर ये ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग में ज्यादा बड़े मात्रा में करूंगा। अभी मतलब मान के चलिए 1-2 महीना लग जाएगा मुझे। चलिए बहुत बढ़िया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मिलेट वाला है उसका भी मैं बता दूं आपको, तो हम मिलकर चलो बिजनेस प्लान बनाते हैं। आप करिए अपने जी हिसाब जी से, उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे स्टेप बढ़ाने। दूसरा, आने वाले समय में हमने जैसे शुरू बीच में आपको बताया, याद होगा कि हम एक स्टार्टअप लाने वाले हैं मार्केटिंग के लिए, जिसमें हम जी मिलेट, सर। मोरिंगा, मशरूम के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मशरूम के अचार, मुरब्बा, ये सारी चीजें भी हम वहाँ पे मार्केटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो जी मिलेट का भी प्रोडक्ट होगा उसको भी हम लोग आगे चल के मार्केटिंग में शामिल कर लेंगे। तो क्योंकि आप जी हमारे सदस्य हैं और आपको डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम अब आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा और भी लोगों को बताइए सदस्य के लिए, जिससे कि वहाँ एक लोकल नेटवर्क खड़ा हो महाराजगंज गोरखपुर में। ठीक है, जी बाकी जी। बातें हमारी होती रहेगी। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा आपका मशरूम का सुन के, और देख के फोटो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप 5-7 दिन पहले का जो फोटो था, तो हमें भी लगा कि नहीं यार, इतनी मेहनत हुई है तो कम से कम मशरूम तो खाना चाहिए गौरव जी को। ठीक है, जी सर, कल बनाया खाया मैंने। अच्छा ठीक है। लगा। जी सर, अच्छा है टेस्ट। बढ़िया है, लेकिन परिवार के हर व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जिसको भी आएगा वो उसके सेहत के लिए बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि जी ये जी। अलग चीज है। ये नॉन वेजिटेरियन हाँ। जो होंगे उनको ज्यादा पसंद आएगा। नहीं, तो इसको मैंने 2 तरीके से बनाया ना, अच्छा। कि जैसे एक नॉर्मल रेसिपी जैसे ग्रेवी वगैरह में बनाते हैं, तो हम्म। ये उसमें उतना बहुत टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन जब जी। मैंने इसको हल्का सा स्टर फ्राई करने के बाद फिर ग्रेवी में डाला था, तो हम्म। ज्यादा बढ़िया, वो जैसे वो नॉन वेज का होता है टेक्सचर, वैसा टाइप का वो लगता है। बहुत बढ़िया। अभी हमारे एक साथी और हैं जो सदस्यता ले लिया है, बट उनका नाम नहीं है यहाँ पर। बैतुल के हैं भाई, लाइव ट्रेनिंग के दौरान सदस्यता लिया है। बढ़िया है गौरव जी, आपकी बातें सारी रिकॉर्ड हुई। आप ट्रायल करिए, रिसर्च करिए कितने और तरीके से सब्जी बना सकते हैं, और क्या क्या बना सकते हैं वो आप सीखिए, क्योंकि यही आपको मार्केटिंग में काम आएगा। जी ठीक सर, है। जरूर। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा गौरव जी, और आपको बहुत फिर से एक बार शुभकामनाएं, धन्यवाद दोनों। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो और किसी साथी का कोई सवाल है, कुछ सुझाव है तो दे सकते हैं, एकदम फुर्सत में है, आधे एक सर घंटे तक हम बात कर सकते हैं। जी सर। सर द्विवेदी जी। नमस्कार सर द्विवेदी जी। सर मैं प्रयागराज बोल रहा हूँ सर, तहसील से। जी जी सर, बताइए सर कैसे हैं? सर ये बताइए, सदस्यता बनने के लिए हम आपको सुरान तहसील का पूरा देखना चाहते हैं, 4 बार कैसे क्या करना पड़ेगा? अभी देखिए कैसा, अगर सदस्य बनने का तो 100 रुपये है। ठीक है, जी इसके बाद क्या करना है कि अभी हम रविवार को मौखिक रूप से घोषणा करेंगे कि भाई जी ये तहसील में हमारे ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ठीक है, जी तो जी सर। उसमें उसमें फिर क्या होगा कि जो भी सदस्य वहां बनता जाएगा, हम आपसे उनको कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, जी तो एक नेटवर्क बनता चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि जब हमारा मड़ियाहू का कार्यालय खुलेगा, उसके बाद हम फिर जो बढ़िया काम कर रहा है, जो जैसा कर रहा है, उसी हिसाब से उनको जिम्मेदारियां, पद दिया जाएगा। पद जिम्मेदारियां तो एक जिम्मेदार हो गया, लेकिन मुख्य रूप से आपका व्यवसाय, बिजनेस कुछ अच्छा शुरू हो, उसमें आप सफल हो, ये हमारी पहली जी प्राथमिकता होगी। संगठन तो एक जी हमारा छतरी है, जो हमें सब लोग मिलकर छाता बना रहे हैं, लेकिन उसके जी। नीचे हर व्यक्ति सुरक्षित हो, अच्छी आमदनी करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। तो सर पूरे प्रयागराज दीजिए, हम अच्छे ढंग से काम करेंगे। अभी देखिए क्या है ना कि हम लोग शुरू करते हैं ना, एक बार शुरू करेंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जो जैसा जी जिसके अंदर कैलिबर रहेगा उसको खुद ही वो जिम्मेदारी ढूंढ के मिल जाएगा। अभी तहसील लेवल पे शुरू करते हैं और ये अभी अस्थायी पद जो अभी हम दे रहे हैं ना, वो अस्थायी पद है। आप पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं भी आप सदस्य बनाइए। ठीक है, ये तो आपकी गिनती होती जाएगी।
कल जब हम लोग स्थायी जी पद देना शुरू करेंगे तो उसका एक अलग फॉर्मूला होगा। कुल मिला के देखिए, जी आपका व्यवसाय शुरू हो हर सदस्य का, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, बाकी संगठन का तो जी। जिम्मेदारी मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, सदस्यता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर अभी? आप व्हाट्सएप पे हाई करिए, मैं आपको ये करता हूँ, एक स्कैनर भेजूंगा, 100 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए उसको। ठीक है, फिर नहीं, जिसमें 100 रुपए 5 रुपए डाले थे उसी में डाल दें। हाँ, वो अगर आपके पास है तो उसमें भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 5 रुपए के लिए डाले थे ना, तो है हमारे पास। मशरूम के लिए हाँ, उसमें डाल दीजिए, फिर हम आपको ऐप पर रिकॉर्डिंग देखने का एक्सेस दे देंगे। जैसे मशरूम का दिया वैसे यहाँ पे जी देंगे, इसका भी रिकॉर्डिंग है कोर्स का वहाँ पे। ठीक है, जी। हाँ, तो आप ओके मुझे सर। हाई करिए। अभी क्या है ना, हमारे संगठन का अकाउंट नहीं खुला है, क्योंकि जो संगठन हमने रजिस्टर कराया है वो घर के खाते पे कराया है, मतलब घर के एड्रेस पे कराया है। और बैंक क्या बोलती है कि भाई हमें ऑफिस की तरह स्ट्रक्चर चाहिए, तब हम करंट अकाउंट खोलेंगे। तो हमारा एक प्लान है कि अगले महीने में अगस्त सितंबर में हमारा संस्था का करंट अकाउंट खुल जाएगा, फिर हम सारे पैसे उसी में मंगाएंगे आगे से। ठीक है, जी सर। जी जी, तो आप उस पर इसी भेज में के, से है हमारे, इसको काटना पड़ेगा। हाँ आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे तो मैं स्कैनर अलग से भेज दूंगा, आपके पास होगा तो उसी में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, जी जी सर, कर दे रहे धन्यवाद जी, धन्यवाद। हैं। ओके। और कोई साथी है, कुछ सवाल है, कुछ भी हो, मतलब संगठन से संबंधित हो, कोई और विषय है, भाई आप लोग जो हैं तो कुछ सवाल है, क्योंकि देखिए कुल मिला के उद्योग शुरू करिए, कोशिश यही करिए। तो चलिए, फिर हम समापन करते हैं। और जो भी साथी सदस्य बन गए हैं, मैं उनको एक लिंक भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप का लिंक भेज रहा हूँ, जो हमारा मेंबर वाला ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कि लगभग 1.25 घंटा आपने दिया, धैर्यपूर्वक बातें की, चर्चाएं हुई। फिर हम मिलेंगे, जो सदस्य हैं, रविवार को हमारी रहेगी वर्मी कंपोस्ट वाले आज, मशरूम वाले कल। ये लगातार कुछ ना कुछ तो लाइव चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।